बंद है, वीडियो ऑन करके बैठिए, दिल से बैठिए, जो भी पॉइंट बोलते हैं एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं इस मौके को मुझे देने के लिए पूरे गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए आज के होस्ट, आज के स्पीकर मिस्टर SP वर्मा सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं आप सबके जोरदार तालियों में। वेलकम सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय आरसीएम। और अपना परिचय हम देना चाहेंगे। ये अगले हम 40 मिनट बात करेंगे, 35-40 मिनट। अगले 35-40 मिनट में एक लाइन हम बार बार बोलेंगे, गौर से सुनना एक कला है, गौर से सुनना एक कला है। खैर आप लोग गौर से सुनने के लिए आए हुए हैं, फिर भी हम याद दिलाते रहेंगे, गौर से सुनना एक कला है। मेरा नाम डॉक्टर SP वर्मा है। डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंजेक्शन लगाने वाले, MBBS किए हुए, MD किए हुए, या फिर जो चीर फाड़ करते हैं, वो भी नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में PhD किए हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने PhD किया है, इसीलिए नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर SP वर्मा। और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर रहे हैं। छोटी ब्रांच में नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांच में। आज के 6 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज बनारस के पास में है, बनारस से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज में हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, जिला सोनभद्र, बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले इलाहाबाद, प्रयागराज में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्स्टनगंज शहर में है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले करछना में थे, और 2006-07 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, जिला चंदौली, बनारस के पास में है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। हम यूपी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर थे। इसके अलावे पूरे बिहार, पूरे झारखंड, अब पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है। हम तीनों राज्यों में 8 सालों में तकरीबन 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं, और अकेले ऑडिट करना होता था, 3-4 लोग नहीं रहते थे, अकेले ऑडिट करते थे। एक ब्रांच में जाते थे, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन ऑडिट करना होता था, मोटी मोटी रिपोर्ट बनाते थे। बैंक से हमारी जो सैलरी, TADA, हाल्टिंग, पर्क्स, महीने का 2.5 लाख रुपया। सोचिए, इतना बड़ा बैंक, स्टेट बैंक से बड़ा कोई बैंक नहीं है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतनी अच्छी फैसिलिटी, फिर भी RCM कर रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, हम बार बार अपनी मीटिंग में बोलते हैं, जब भी कोई आदमी रास्ते पर चल रहा है, आगे में कहीं पारस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ मिल जाए, जिसको मालूम नहीं है कि वो पारस पत्थर है, लोग उस पर अपना पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस दिन मालूम चल जाए कि वो पारस पत्थर है, कोई इस पर पैर नहीं रख पाएगा, उठा लेंगे, घर आएंगे, जहां जहां लोहा है वहां वहां टच करेंगे, सोना बन जाएगा। ठीक उसी तरह से ये RCM बिजनेस भी है। जिसको RCM का विजन क्या है, RCM का मिशन क्या है, RCM का फ्यूचर स्कोप क्या है, जिनको दिखलाई पड़ गया उनके लिए RCM पारस पत्थर है, लेकिन जिनको नहीं दिखलाई पड़ा उनके लिए RCM फारसीम है। हमको शुरुआती दौर में ही RCM हमको समझ में आ गया था, अच्छी तरह से आ गया था। बैंक में 12-12, 14-14 घंटा ड्यूटी करते हुए, 12 घंटा 14 घंटा इसलिए बोलते हैं, जो स्टेट बैंक की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, रात में 8 बजे के पहले बंद होता नहीं है। 12-12, 14-14 घंटा ड्यूटी करते मैंने RCM किया, और बहुत तेजी से आगे बढ़े भी। क्यों बढ़े?
क्योंकि हमें सीखने पर ज्यादा ध्यान दिए, सीखने पर। लर्निंग शुरू तो अर्निंग शुरू। तो आरसीएम का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसका फ्यूचर इसको बहुत बड़ा है, इसका मिशन बहुत बड़ा है, इसका विजन बहुत बड़ा है। इसको दिखलाई पड़ना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज हो गया आरसीएम करना क्यों चाहिए। देखिए, दो चीजें होता है आरसीएम में, गौर से सुनिएगा। यहाँ कुछ नए लोग भी हैं, नए लोग भी होंगे काफी लोग। तो आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, गौर से सुनिएगा। आरसीएम बिजनेस करना क्यों चाहिए, जिसका क्यों क्लियर हो गया वो जिंदगी भर आरसीएम छोड़ने वाले नहीं हैं, जिसका क्यों क्लियर हो गया। लेकिन जिसका क्यों क्लियर नहीं हुआ वो कभी भी आरसीएम छोड़ देता है। कुछ लोग 3 दिन में आरसीएम छोड़ते हैं, कुछ लोग 3 महीने में आरसीएम छोड़ते हैं, और 90% लोग, गौर से सुनिएगा, 90% लोग अगले 1 साल में आरसीएम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनका क्यों क्लियर नहीं है। तो अगर इस आरसीएम में आप चाहते हैं कि जीवन पर्यंत बना रहे तो क्यों क्लियर होना चाहिए, और जिसका क्यों क्लियर हो गया वो मरते दम तक आरसीएम नहीं छोड़ेगा, उनकी आने वाले पीढ़ी भी नहीं छोड़ेगी। तो दो चीजें हो गया, करना क्यों चाहिए और करना क्या पड़ता है। तो पहला काम करना है, इसमें दुकान बदलना है। आपके घर में साबुन, सरफ, नमक, तेल, हल्दी, पापड़, कॉफी, चायपत्ती, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल जो भी आ रहा है, बाजार से न लेकर के आरसीएम से लेना है। क्या करना है? दुकान बदलना है। अब क्यों बदलना है, क्यों खरीदारी करें आरसीएम से, क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों खरीदारी करना है? क्योंकि सामान सस्ते हैं, क्वालिटी वाला सामान है, असली सामान मिलेगा, इनकम आएगा, पक्की बिल मिलेगा, जीएसटी वाला बिल मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हाथों हाथ डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, और हर एक 7वें महीने फ्री सामान मिलता है कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत। इतने फायदे हैं, फायदे तो बहुत सारे फायदे हैं, एक दो फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुख्य फायदे ये हैं। दूसरा हो गया, पहला दुकान बदलना है, दूसरा है सीखना है। गौर से सुनिएगा, इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लिए उसके लिए वो काम बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो लोग उस काम को नहीं सीखे हैं उनके लिए पहाड़ है, पहाड़ के समान है। एग्जाम्पल, जिनको कार चलाना आता है उनके हाथ में कार दे दिया जाए, मौज मस्ती से 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर कार चलाएंगे। कार भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, गाना भी चलाएंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, राइट देखेंगे और लेफ्ट देखेंगे। लेकिन जिनको कार चलाना नहीं आता है 2 किलोमीटर भी कार नहीं चला पाते हैं, 1 किलोमीटर नहीं चला पाते हैं। ठीक उसी तरह से ये आरसीएम है। जो आरसीएम को सीखेंगे या सीख रहे हैं वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो दूसरा काम है सीखना। सीखने के लिए एक वर्ड है BTFUZ। रोजाना आधा घंटा किताब पढ़ना ही पढ़ना है। किताब कौन पढ़ना है? जो आपके एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, आपके सुपर अपलाइन जो रिकमेंड करते वही किताब पढ़ना है, वही किताब पढ़ना है। तो पहला हो गया बुक्स, दूसरा हो गया टेप्स। टेप्स में सतीश पंडित सर के बहुत सारे ऑडियो वीडियो है, उसको लगातार सुनना है। चैट विद सुरेंद्र बस के बहुत सारे ऑडियो वीडियो है, उसको सुनना है। परम आदरणीय रेस्पेक्टेड अत्रि सर का बहुत सारे ऑडियो वीडियो है, बहुत सारे ऑडियो वीडियो है, उसको लगातार सुनते रहना है। तो पहला हो गया बुक्स, टी से हो गया टेप्स। तीसरा हो गया फंक्शन, मीटिंग, सेमिनार, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, इसको कभी नहीं मिस करना है, प्रायोरिटी के साथ काम करना होता है। एफ से फंक्शन, यू से होता है अपलाइन। जो आपको ज्वाइनिंग करवाया वो अपलाइन नहीं है, आपके जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है वो सही मायने में अपलाइन है, जो इसको बोलते हैं सुपर अपलाइन। उनकी बातों को 70% नहीं,
80% नहीं, 90% नहीं, 100% मानना है। और जेड से होता है जूम मीटिंग, जेड से होता है जूम मीटिंग, जूम मीटिंग अटेंड करना है। लेकिन संभव हो जूम मीटिंग अटेंड करते समय संभव है तो वीडियो ऑन होना चाहिए। पहला चीज, जूम मीटिंग अटेंड करते समय आपके पास कापी कलम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जूम मीटिंग अटेंड तो करते हैं लेकिन अनमने ढंग से करते हैं, ना तो नोट बनाते हैं, ना तो वीडियो ऑन होता है, अनमने ढंग से करते हैं। चलिए, क्योंकि हम ऑडिटर रह चुके हैं, हम 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। आज हम भी जरा यहाँ पर भी ऑडिट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब भी मीटिंग आप कर लेते हैं, जो मीटिंग अटेंड करते हैं, आपके पास आरसीएम का डायरी होना चाहिए, आरसीएम का कॉपी होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके पास आरसीएम का पेन होना चाहिए, आरसीएम का पेन, दूसरा पेन नहीं, ध्यान रखिएगा। इस पेन की खूबी है, इस कलम की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए। लेकिन वही अमीर बनेगा जो लिखेगा। भगवान भी कहेंगे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो जरा यहाँ पर 500 लोग हैं, हम जरा एक बार ऑडिट कर लेते हैं किनके पास कापी, आरसीएम की कापी और आरसीएम का पेन है। जरा हैंड रेज कर दीजिए, हम भी जरा देख लेते हैं। हम भी देखिए अपना हैंड रेज कर लेते हैं। हम बीच बीच में ऑडिट करते रहेंगे। हम चूंकि ऑडिटर रहे हैं ना, हम ऑडिट तो बहुत काफी ऑडिट किए हैं, 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। तो अब देख लेते हैं किनके पास कापी कलम है। देखिए, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा। हम किसी से पूछेंगे, दिखाइए जरा से अपना। 500 लोगों में किनके पास कापी कलम लेके बैठे हुए हैं। नोट देखिए, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। सुनना और कोई को कायदे से सुनना, दोनों में अंतर होता है। बहुत लोग आरसी में फेल क्यों होते हैं? उस सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है, रॉयल्टी नहीं आती है। देखिए, 500 में कितने लोग के पास कापी कलम लेके बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ मजबूरी है, जर्नी में होंगे, यात्रा में होंगे, ट्रेन में होंगे, उनके साथ मजबूरी है। तब मजबूरी वाले कुछ ही लोग, बहुत कम लोग होंगे। देखिए, 500 में केवल 45 लोग के पास केवल डायरी पेन है, मात्र 10% हो गया। तो क्या हैंडल करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए, एक बार सभी को हैंड लोअर कर देते हैं, सभी का हैंड लोअर कर देते हैं। जो भी कोर्स है, हैंड लोअर कर दीजिए, सबका हैंड लोअर कर, या अपना अपना हैंड लोअर कर दीजिए। आप लोग अपना अपना हैंड खुद लोअर कर दीजिए। चलिए, आज ऑडिट कर लिए हम। 500 में केवल 10% के पास लोगों के पास कापी कलम था। देखिए, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, गौर से सुनिएगा। जब भी आप जूम मीटिंग में हो, होम मीटिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, सेमिनार में हो, आपके पास आरसीएम का डायरी और आरसीएम का पेन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी चीज को करना और कायदे से करना, दोनों में अंतर होता है। गौर से सुनिएगा। किसी चीज को, अपना हैंड लोअर कर दीजिए सभी लोग, सर हैंड लोअर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हैंड है, आप खुद लोअर कीजिए, है ना। गौर से सुनिएगा। किसी चीज को सुनना और कायदे से सुनना, दोनों में अंतर होता है। पढ़ाई करना और कायदे से पढ़ाई करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। स्टूडेंट लाइफ में जो कायदे से पढ़ाई किए, सलीके से पढ़ाई किए, आज डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, वैज्ञानिक बने, पायलट बने, जज बने। लेकिन जो कायदे से पढ़ाई नहीं किए, बुरा मत मानिएगा, हम सॉरी पहले मांग लेते हैं, बोल लेते हैं, उनको सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं हुआ। फिर से सुनिएगा। ठीक उसी तरह से आरसीएम करना और आरसीएम को कायदे से करना, गौर से सुनिएगा। आरसीएम करना और आरसीएम को कायदे से करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, आसमान जमीन का अंतर। और 90% लोग आरसीएम को कायदे से करते नहीं हैं। जो कायदे से नहीं करेंगे, 3 महीने में दम तोड़ लेते हैं, 1 साल में आरसीएम छोड़ देते हैं, 2 साल में आरसीएम छोड़ देते हैं।
तो जब भी मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, जूम मीटिंग में हो, वीकली मीटिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, आपके पास आरसीएम का कॉपी और आरसीएम का पेन होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। हाँ, किन्हीं के साथ मजबूरी हो सकती है, मानते हैं, मजबूरी हो सकती है। कोई ट्रेन में है, जर्नी में है, ड्यूटी में है, उनके साथ मजबूरी हो सकता है, लेकिन सबके साथ मजबूरी नहीं हो। तो एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, ट्रेनिंग में हो, जूम मीटिंग में हो, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए और नोट बनाना बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको आधा घंटा किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कौन किताब पढ़ना है? नेटवर्क संबंधित किताबें पढ़ना है। इस दोनों किताब को देखिए, दो किताब हमारा बहुत ही फेवरेट किताब है। पहला किताब है सोच बदलो सितारे बदलेंगे, दूसरा किताब है लॉक्स एंड कीज। इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हमारे टीम के काफी लोग पढ़े हैं। माने आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, करने से क्या फायदा है, किस तरह से किया जाता है, गागर में सागर है। दोनों किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन किताब पढ़ना और कायदे से पढ़ना, दोनों में अंतर है। जब भी किताब पढ़िए, आपके पास पीला हाइलाइटर होना चाहिए, गौर से सुनिएगा, पीला हाइलाइटर होना चाहिए। जब भी किताब पढ़िए, जो अच्छी पॉइंट लगता है इसको हाईलाइट जरूर कीजिए, हाईलाइट जरूर करना है। देखिए, हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। जब भी किताब पढ़ें, हाईलाइट जरूर करना चाहिए। इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना। गौर से सुनिएगा, पढ़ना है, किताब पढ़ना है, कैसे सुनना है। अगला हो गया सेमिनार। सेमिनार, जब भी कोर सेमिनार हो, उसमें केवल जाना नहीं है, लोगों को ले जाना भी जरूरी है। और उसके लिए एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। एक घटना हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। 2006 में हम आरसीएम ज्वाइन किए थे। उसके 7-8 महीने के बाद, उस समय हमारा बिजनेस 1,70,000 के आसपास जा रहा था। 8-9 महीना हुआ था। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत मार्के वाली बात बता रहे हैं। उस समय हम स्टेट बैंक चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। हमको आरसीएम किए हुए 7-8 महीना हुआ था, 8-9 महीना हुआ था। हमारा बिजनेस 1,70,000 के आसपास जा रहा था। हमारे जो सुपर अपलाइन है, आदरणीय डी कुमार सर हैं, उनके पास मैंने गया, हम गए। मैंने बोला कि सर हमको रॉयल्टी लेना है, क्या करना पड़ेगा? डी सर ने बोला था कि वर्मा सर, आज के 20 दिन के बाद बनारस में आदरणीय एस अत्री सर का सेमिनार हो रहा है, उसमें 500 लोगों को बैठा दीजिए। उन्होंने बोला कि 500 लोगों को बैठा दिए, आपका रॉयल्टी फाइनल। और हमारे पास उसमें रॉयल्टी की बर्निंग डिजायर थी, बिल्कुल अंदर से तड़प थी कि चाहे कुछ भी हमको रॉयल्टी लेना है। मैंने आव न देखा ताव देखा, मैंने डी सर को बोला कि सर 500 लोग बैठा देंगे। मैंने 7 दिन छुट्टी लिया, एक दिन आगे एक दिन पीछे छुट्टी मिल गया। 9 दिन मैंने पागलों की तरह काम किया, एडवांस टिकट खूब सेल किया। और उस सेमिनार में, अत्री सर के सेमिनार में 550 लोगों को मैंने बैठाया था, हम हमारी टीम। रिजल्ट क्या मिला? अगले महीने हमारा बिजनेस 5.5 लाख पर क्लोज हुआ था। 5.5 लाख, 1,70,000 का बिजनेस सीधे अगले महीने में 5.5 लाख। हम विनर नहीं बने थे, स्टार नहीं बने, गोल्ड नहीं बने, सीधे स्टार गोल्ड। तो एक बड़ा सेमिनार और उस पर की गई जबरदस्त तैयारी आपके सारे समस्याओं का समाधान कर देगा। जब भी कोई सेमिनार होता है आपके पास इलाके में, एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। बनारस में जब सेमिनार होता है, 1,000 लोग, 1,500, 2,000 लोग रहते हैं सेमिनार में। बड़ा सा हॉल है, 1,500 लोग रहते हैं। यहां पर एक कल्चर बना हुआ है बनारस में, एडवांस टिकट सेलिंग करने का, एडवांस टिकट सेलिंग करने का कल्चर बना हुआ है।
अब देखिए 6 जुलाई को परम आदरणीय मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम हो रहा है। 1200 टिकट आया है, सभी लोग गौर से सुनिएगा। 1200 टिकट आया है, सारा टिकट सोल्ड हो चुका है, टोटल टिकट सोल्ड हो चुका है। यहां पर जो होस्ट हैं अनिल शर्मा जी हैं, उसका पोस्टर में नाम डाला हुआ भी होगा। आप अगर फोन करके पूछेंगे अनिल शर्मा जी से कि सर हमको 20 टिकट चाहिए 6 जुलाई का प्रोग्राम का, अनिल शर्मा सर बोलेंगे टिकट सोल्ड हो चुका है। बनारस में सेमिनार का बहुत अच्छा माहौल है। तो आप लोग का जो भी इलाका है, जहां जहां बिजनेस आपका है, वहां पर जो भी कोर्स मीटिंग होता है, कोर्स सेमिनार होता है, एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। एडवांस टिकट सेलिंग करने से बहुत अच्छा माहौल बनता है। तो एडवांस टिकट सेलिंग करना है। अगला, अगर आपका लेवल बड़ा है तो आपका बिजनेस केवल एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए, आपका बिजनेस बहुत सारा स्टेशन पर होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेशन पर होना चाहिए। और एक स्टेशन पर बिजनेस खड़ा करने के लिए एक आदमी पर्याप्त है। कारवां 1 से शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अगला, लेकिन बढ़ेगा कैसे, संख्या कैसे बढ़ेगी? तो एक किताब है, किताब कहाँ है, एक मिनट, 2 किताबें हैं, दोनों किताब सबके पास होना चाहिए। रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका और आदतों को बदलने का अभ्यास। दोनों किताब बहुत मार्वेलस किताब है। आपके टीम में जितने भी लोग हैं, दोनों किताब सबके पास होनी चाहिए। उसमें पेज नंबर 25 पर परम आदरणीय टीसी सर लिखे हैं, किसी की ज्वाइनिंग करवाना मात्र और मात्र 10% काम है। देखिए हम दिखा भी देते हैं कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर, हाँ, पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है। बहुत मार्के की बात लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखे पेज नंबर 25 पर टीसी सर, किसी की ज्वाइनिंग करवाना कार्य का 10% भाग है, 90% भाग उनको सक्रिय करना है, स्टार्टअप करना है। और जिस भी शख्स को स्टार्टअप करने की कला पता हो जाए, जिस भी शख्स को, जिस भी शख्सियत को किसी का स्टार्टअप करने की कला पता हो जाए, उसका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। लेकिन दुख की बात है कि 90% लोगों को स्टार्टअप करवाने की कला पता नहीं है। तो एक बार एक किताब को पढ़िएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा, और किसी का स्टार्टअप कैसे करवाया जाए। पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, नई ज्वाइनिंग को सक्रिय करने के आवश्यक कदम। किसी नई ज्वाइनिंग को कैसे स्टार्टअप करवाया जाए, उसका कुछ रूल दिया हुआ है, रेगुलेशन दिया हुआ है। इसको केवल पढ़ना नहीं है, उसको अपने लाइफ में उतारना भी है। अपने लाइफ में उतार, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उतारना भी है। अगला तरीका क्या है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, सब इसमें दिया हुआ है। लेकिन मैं, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आप लोग से, बीच बीच में ऑडिट होना बहुत जरूरी है। यहां 500 लोग हैं, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। अच्छा एक चीज और है, देखिए डॉक्टर के पास कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, उस रोगी को पेट में दर्द हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास झूठ बोल दिया कि डॉक्टर साहब हमारे सर में दर्द हो रहा है, एमआरआई डॉक्टर करवाएंगे इसी का, दवाई इसी के देंगे, इंजेक्शन इसी के देंगे, पेट दर्द सही नहीं होगा। डॉक्टर के पास झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो हम भी डॉक्टर ही हैं, हम जो है गरीबी दूर भगाने वाले डॉक्टर हैं। परम आदरणीय अत्री सर
या जो भी रूबी है, स्टार रूबी है, जो भी बड़े लेवल पर है वो भी डॉक्टर ही हैं, तो हम भी डॉक्टर ही हैं। हम गरीबी दूर भगाने वाले डॉक्टर हैं। झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बात कीजिएगा, ईमानदारी से बात कीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है। रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका मात्र 33 पेज का किताब है, केवल कितना, 34 पेज का किताब है। कौन कौन लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, जरा हैंडेज कीजिएगा। देखिए हम भी हैंडेज कर देते हैं, देखिए हम भी हैंडेज कर रहे हैं। कितने लोग पूरी तरह से पढ़े हैं, देखिए हम ध्यान रखिएगा, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से बात करना है। कौन कौन लोग पूरी तरह से पढ़े हैं? मात्र 34 पेज की किताब है, पूरी तरह से कौन कौन लोग पढ़े हैं? ईमानदारी से बात कीजिएगा, डॉक्टर के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि संख्या बहुत कम है। विजय सर, विशाल सर, संख्या बहुत कम है सर। इमरान साहब, संख्या बहुत जी कम है सर। सर, बताइए। जी सर। जी सर। शीतल मैडम, संख्या बहुत कम है। बताइए, इतनी जी सर। लोकप्रिय किताब और इतना कम लोग पढ़े हैं, माने 5 या 3% लोग केवल पढ़े हैं, केवल 3% लोग पढ़े हैं। 500 में 15 लोग, मतलब हो गया 3% लोग पढ़े हैं। मतलब एजुकेशन की घनघोर कमी माना जाएगा। ये हम तो साफ सुथरा बोलते हैं। और एक गाना है यूट्यूब में, गौर से सुनना एक कला है, इसको सुनिएगा मन से। उसमें लिखा हुआ है, गाना है, बर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी, बर्मा सर की झांकी में न चलेगी कोई चालाकी। केवल 3% लोग पढ़े हैं। चलो कोई बात नहीं है, एक बार सभी लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिएगा, हैंड लोअर कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि आपका अपना हैंड है, आप खुद लोअर कर दीजिए, लोअर कर दीजिए, बहुत अच्छा। शीतल मैडम, आप तो एकदम 1 PM में छाई रहती हैं। केवल तीन यस सर, परसेंट यस। लोग पढ़े हैं, बताइए, इतनी अच्छी किताब, केवल 3% लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर जितने भी सीनियर साथी हैं, सीनियर साथी मतलब टेक्निकल अचीवर, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, जितने भी सीनियर साथी हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, 2 किताब, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका और आदतों को बदलने का अभ्यास, अगले 1 महीने में आपके टीम में सबके पास होना चाहिए, सबके पास। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये दोनों किताब जो अब यदि पढ़ लेगा और अपने आचरण में उतार लेगा, उनको डायमंड बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। डायमंड बनने की कोई मामूली किताब नहीं है। लेकिन किताब पढ़ना और कायदे से पढ़ना, दोनों में अंतर है। कायदे से पढ़ने का मतलब है आपके पास पीला हाइलाइटर होना जरूरी है। चाहिए, पीला हाइलाइटर होना चाहिए। जब भी किताब पढ़िए, देखिए पीला हाइलाइटर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए, देखिए पीला हाइलाइटर लगा हुआ है। कोई मामूली किताब नहीं है। फिर से सुनिएगा, 12-12 घंटे ड्यूटी करके मैंने RCM किया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि मैंने BTFUZ पर ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा चीज, नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, मछली मार कर खिलाने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा देना है। केवल पढ़ना बहादुरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, पढ़वाना भी बहुत जरूरी है। फिर से सुनिएगा, केवल पढ़ना बहादुरी नहीं है, पढ़वाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़वाने के लिए आपका फॉलो अप जबरदस्त होना चाहिए। जिसका फॉलो अप मजबूत, उनका बिजनेस मजबूत, उनकी टीम मजबूत, उनका सब कुछ मजबूत। फिर से सुनिएगा, जिनका फॉलो अप मजबूत, उनका बिजनेस मजबूत, उनकी टीम मजबूत, उनकी सब कुछ मजबूत। लेकिन जिसका फॉलो अप लुंज पुंज, सब कुछ लुंज पुंज। फॉलो अप जबरदस्त होना चाहिए, फॉलो अप जबरदस्त होना चाहिए। अगला, गौर से सुनिएगा,
चलिए एक टेस्ट हम और ले लेते हैं। पूछो बेटा। देखिए हम तो ऑडिटर रहे हैं ना, 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं, और स्टेट बैंक 200 साल पुराना इसीलिए है, वहां हमेशा ऑडिट होते रहता है। तो एक ऑडिट और कर लेते हैं, जरा सा हम देखते हैं कितने लोग कायदे से इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एक ऑडिट और ले लेते हैं। शीतल मैडम, आपका परमिशन हो? जी सर, बिल्कुल। हाँ, देखिए आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सिद्धांत है। 21 पिन में 7 वाइटल हो गया, 4 रॉयल्टी हो गया और 10 टेक्निकल हो गया। वाइटल में 7 पिन है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। रॉयल्टी में 4 हो गया, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। टेक्निकल में 10 हो गया, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आउट कर दिए हैं और आंसर शीट भी आउट हो गया है। क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है और आंसर शीट भी आउट हो गया है। अब हम जानना चाहते हैं, 500 लोग हैं, 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है? जरा हैंड रेज कीजिएगा। हम तो ऑडिट खूब करते रहते हैं ना, बिना ऑडिट के काम नहीं चलेगा। 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है? क्वेश्चन पेपर भी आउट कर दिए हैं विशाल सर, और आंसर शीट भी आउट कर दिए हैं। और यहाँ पर पुराने पुराने लोग भी हैं, पता है, सब लोग नए नहीं होंगे। देखते हैं कितने कितने लोग को याद है। अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग गोल्ड में हैंड रेज नहीं किए हैं। अब गोल्ड वाले चेक करें, हैंड रेज नहीं किए हैं। एक बार प्लेटिनम में कुछ लोग हैं, प्लेटिनम में भी हैंड रेज नहीं किए हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? प्लेटिनम के लोग, स्टार के लोग भी कुछ लोग हैंड रेज नहीं किए हैं, कुछ लोग पर्ल अचीवर भी हैंड रेज नहीं किए हैं। शीतल मैडम, गोल्ड वाले भी हैंड रेज नहीं किए हैं, प्लेटिनम वाले भी हैंड रेज नहीं किए हैं, और पर्ल वाले भी हैंड रेज नहीं किए कुछ लोग। बताइए। कुछ लोगों को ऐसे लगा सर कि 21वीं पिन का नाम, तो कुछ लोग डायमंड लिख के डाल रहे मैसेज पे। नहीं तो उनको हैंडल करना चाहिए। शीतल मैडम, क्या 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 जी। क्वेश्चन पूछा, एक बार आप बता दीजिए अपनी भाषा में। हैंडल क्यों करना है बता दीजिए एक बार थोड़ा सा आप। जी, सर ने बोला है कि हमें इसलिए हैंड रेज करना है कि जितने भी 21 है आरसीएम बिजनेस में, वाइटल से लेके स्टार डायमंड, वो किस किस को पता है, इसके लिए हैंड रेज करना है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू शीतल मैडम, आप बहुत अच्छी तरह हिंदी में बात कर लेती हैं। 2100 पिन का नाम किनको किनको याद है? जरा हैंडेज कर लीजिएगा। कि 500 में 60 लोग हैंडेज किए हैं, 12% लोगों का हैंडेज हुआ है। विशाल सर, 88% लोग हैंडेज नहीं किए हैं। 88% लोग नए लोग नहीं होंगे, नए परसेंट केवल 2-4% लोग होंगे। केवल 12% लोगों को याद है। अच्छा, जो लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनको भी हैंडेज करने आता होगा, कैसे हैंडेज किया जाता है जो। तो देखिए, किसी काम को करना और उसी काम को कायदे से करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। अगर आरसीएम को आपको कायदे से करना है तो ये सब काम करना बहुत जरूरी है। 2100 पिन का नाम याद होना है और अपने टीम को में सबको याद करवाना है। 13% लोग को याद है, 13×5 = 65, 14×5 = 70, 14%, 13% लोगों को याद है, 13% लोगों को याद है। आज देखिए ऑडिट हो गया विशाल सर, ऑडिट हो गया आज। चलिए सब लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिए, सभी लोग, सब लोग हैंड लोअर कर दीजिएगा। हाँ सब लोग हैंड लोअर, धन्यवाद। एक बार फिर से सुनिएगा, जिनको याद नहीं था, जो हैंडेज नहीं किए थे, या जिनको याद नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे टेक्निकल साहब की है, गलती रॉयल्टी वाले की है, गलती हमारी है, गलती इमरान साहब की है। उनको याद नहीं करवाए आप लोग, गलती उनकी नहीं है जो हैंडेज नहीं किए हैं, गलती सीनियर साथी की है। देखिए 2100 पिन का नाम याद करने में केवल 2 घंटा समय लगेगा।
गौर से सुनिएगा सभी लोग। देखिए हम तो बेसिक पर बात करते हैं ज्यादा, हम बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं। कोई आदमी 6 महीने से 2 साल से आरसीएम कर रहे हैं और 2100 पिन का नाम याद नहीं है, तो उनको बहुत बड़ी बड़ी बात करने से क्या फायदा है। बेसिक चीज तो 2100 पिन का नाम याद करना चाहिए ना। और 2100 पिन का नाम याद करने में केवल 2 घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, केवल 2 घंटा। लेकिन लोग 6 महीने में याद नहीं कर पाते हैं, 1 साल में भी याद नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग 1 साल से आरसीएम में कर रहे हैं, अभी तक 2100 पिन का नाम याद नहीं है। और मेरा मानना है जो भी लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं 2 घंटे में याद कर सकते हैं। चलिए हम याद करवाते हैं। रॉयल्टी में 4 लेवल होता है, एक याद करना है, दूसरे के आगे केवल स्टार लगाना है। रॉयल्टी में 4 लेवल होता है। पहला ऐसे याद करना है, महिलाएं अपने कान में, नाक में, गला में लोहा पहनती हैं कि गोल्ड पहनती हैं? गोल्ड। गोल्ड गोल्ड पहनती हैं, सर, गोल्ड। लोहा तो यस, पहनती नहीं है। तो पहला पिन हो नहीं, गया गोल्ड, गोल्ड। दूसरा हो गया स्टार गोल्ड। सबको याद हो गया होगा, पहला है गोल्ड, दूसरा है स्टार गोल्ड। गोल्ड से महंगा होता है प्लेटिनम, चौथा हो गया स्टार प्लेटिनम। अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, देखिए 4 पिन का नाम याद हो गया होगा, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। 2 मिनट में याद हो गया वो सबको, मेरा मानना है। यस सर। टेक्निकल में 10 पिन होता है, केवल 5 ही को याद करना है, 5 के आगे केवल स्टार लगाना है। पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर। और महिलाएं अपने गला में डायमंड पहनती हैं, डायमंड, स्टार डायमंड। याद हो गया? मेरा मानना है 2 घंटे में केवल याद हो जाएगा, लेकिन लोग 6 महीने में याद नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर जितने भी लोग हैं, जो 88% लोग जो हाथ खड़ा नहीं किए थे, जिनका हैंड रेज नहीं हुआ था, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 2100 पिन का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, दोनों किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने वक्त पीला हाइलाइटर होना बहुत ही जरूरी है। तो अगले 1 महीने में दोनों किताब पढ़ लीजिएगा। तीसरा चीज, अगर आप आरसी में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब मतलब होता है अपने आईडी पर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हर एक महीने में 5000 पीवी करना है। अब फिर से टेस्ट ले लेते हैं, बीच बीच में टेस्ट होना बहुत जरूरी है। कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, जरा हैंड रेज कीजिएगा। देखिए हम भी डायमंड क्लब करते हैं, हम भी हैंड रेज कर देते हैं। कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं? चलिए यहां भी, ये देखिए ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, ईमानदारी से। पंद्रह 16% हो गए हैं, 16% लोग अभी किए हैं, 16% हुए हैं। देखिए बहुत सारे लोग 6 महीने से 1 साल से आरसीएम कर रहे हैं, वो सोचते हैं अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे। जो अगले महीने कहते हैं उनके लिए एक मैसेज है, जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। कल कभी आता नहीं है, कल कभी नहीं आता है। चलिए 1 मिनट, 82/475,
17% लोग किए हैं, 17% लोग। डायमंड क्लब 17% लोग किए हैं शीतल मैडम। जो लोग बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, सब लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिएगा, हैंड लोअर कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए गौर से सुनिएगा, हैंड लोअर कर दीजिए सभी लोग। अभी कोई लोग हैंड लोअर नहीं किए हैं, हैंड लोअर कर दीजिए। अब हैंड रेज मत कीजिएगा, हैंड लोअर कर दीजिए सभी लोग। चलिए गौर से सुनिएगा, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करनी चाहिए, और उस काम का नाम है डायमंड क्लब करना। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। जो डायमंड क्लब करते हैं वो अपलाइन के दृष्टिकोण में उनका गुडविल बढ़ जाता है। जो डायमंड क्लब करते हैं उनके घर में सारा प्रोडक्ट आरसीएम का होता है, लेकिन जो डायमंड क्लब नहीं करते हैं उनके घर में गुड डे बिस्किट यूज होगा, टाटा नमक यूज होगा, बाहर का सामान यूज होगा। जो डायमंड क्लब नहीं करते हैं उनका प्रोग्रेस बहुत धीमा हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आरसीएम अपना कैरियर बना रहे हैं, रॉयल्टी पाना चाहते हैं, टेक्निकल बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी टीम का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको डायमंड क्लब करना है। आपको अभी 74 के ना 84% लोग डायमंड क्लब नहीं किए हैं। उनके लिए एक मैसेज है, जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। कल कभी आता नहीं है, परसों कभी आता नहीं है, और निर्णय लेने की क्षमता केवल 10% लोगों में होता है। 90% लोग निर्णय लेते नहीं हैं, वो कल परसों कल परसों कल परसों करते रहते हैं। एक बार फिर से हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग हो अगर आरसीएम में आप बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं तो आपको डायमंड क्लब करना है, आपको करना है, आपको करना है। आप अपने टीम के इंजन हैं। जैसी स्पीड इंजन की होती है वही स्पीड बोगी का। अगर इंजन डायमंड क्लब करेगा तो बोगी भी करेगा। अगला गौर से सुनिएगा, आरसीएम मिलना भाग की बात है। इस कलयुग में वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत तकदीर वाले हैं, नसीब वाले हैं जिनको आरसीएम मिल गया है। उससे ज्यादा भाग्यशाली वे लोग हैं जिनको एक अच्छा गुरु मिला है, एक अच्छा मेंटर मिले हैं, एक अच्छे टीम मिली है, एक अच्छे शिल्पकार मिले हैं। और इस मामले में आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, आप लोग बहुत तकदीर वाले हैं, आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि आप लोग के पास जो मेंटर हैं, शिल्पकार हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। वो हैं परम आदरणीय रेस्पेक्टेड अत्री सर। बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं कि इतने अच्छे अपलाइन के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। फिर से सुनिएगा, आरसीएम मिलना भाग की बात है, उससे परम सौभाग्य की बात है। एक अच्छा गुरु मिलना, एक अच्छा मेंटर मिलना, एक अच्छी टीम मिलना, और आप लोग जो मसीहा हैं, शिल्पकार हैं, रेस्पेक्टेड परमादरणीय अत्री सर हैं, बहुत किस्मत वाले आप लोग हैं। सर की बातों को मानना है, 100% मानना है। पूरे इंडिया के रोल मॉडल हैं, वो पूरे इंडिया के रोल मॉडल हैं। जब बनारस में अत्री सर आते हैं तो एडवांस टिकट बहुत पहले ही समाप्त हो जाता है। 1000 1200 1500 लोग रहते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बिजनेस को बहुत तेजी से स्पीड देने के लिए सारी बातें कही जा चुकी है, बस उसे अमल में लाना बाकी है। और अगला लास्ट में कहेंगे, जब भी कोई महीना होता है तो गोल बनाना है, टारगेट बनाना है, लक्ष्य बनाना है कि पिछले महीने से कम 25% बिजनेस हमको बढ़ना चाहिए, 25% बिजनेस बढ़ना चाहिए। और जो बार बार बोला जाता है, बार बार ठाना जाता है, बार बार लिखा जाता है, वो घटित हो जाता है।
तो लास्ट में हम यही रिविजन करेंगे कि अगर आप आरसीएम में आगे जाना चाहते हैं तो सिस्टम से, तरीके से, कायदे से आरसीएम करना है, किताब को रोजाना पढ़ना है, कैसेट सुनना है, डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार में जब भी आते हैं आपके पास डायरी कलम होना चाहिए। एक ईशोपिन का नाम याद करना है, केवल याद नहीं करना है, याद करवाना भी है। और चूंकि 10 बज चुके हैं, आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत गौर से सुना, ध्यान से सुना, इत्मीनान से सुना, इसके लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद। और खास करके हमारे गुरु रेस्पेक्टेड आदरणीय अत्रि सर को कोटि 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 धन्यवाद, जिन्होंने हमको इतना अच्छा मौका दिया है। और YouTube में 3 गाना है, गौर से सुनना एक कला है, इसको सुन लीजिएगा, बहुत माने बहुत अच्छा रहेगा। और परमार्दनीय अत्रि सर को कोटि कोटि धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माइक हैंड ओवर टू शीतल मैम।